तो अभी है सुबह का टाइम, ठंडा ठंडा मौसम और ठंडी ठंडी हवा। आज हम इस कणक का करेंगे कुछ, इसको छांटेंगे, पोड़ेंगे। ये जाना सारा। तो आज हम सोच रहे हैं कि इस कणक को छांट लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डक्का पड़, ज़्यादा तो नहीं है पर है वैसे। ये वाला डक्का ना साफ करना पड़ना। आओ अभी चल रही हैं, लेने के लिए आया है। अरे ओ कौआ। और ये है हमारा यहाँ पे तुलसी का पौधा, यहाँ पे रखते हैं, नीचे है नहीं सुविधा रखने के लिए, तो टांकी भर चुकी है। अच्छा इसको करेंगे यहाँ से बंद। हाँ कौआ महाराज, रोटी खानी है? अच्छा कोई बात नहीं, बैठो आप, आपके लिए रोटी आएगी। नंदनी कहिए बच्चू, ये नंदू कहिया सिंपू सिंपू आन सुनो ना, नंदू सुनो, ये नंदू बाबू सुनो। हाँ अच्छा, ये 3 पशु, एक छोटे वाली काटी, 2 अंदर, 6 पशु बचे हैं। हल्का हो गया बोझ। और सुबह सुबह आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा प्यारा, ठंडी ठंडी हवा। आजकल ना सुबह सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, और शाम के इस टाइम में जब सनसेट होने लगती है ना, तब भी बहुत प्यारा व्यू होता है। और फिर दोपहर को तो इतनी तेज़ धूप लगती है, ऐसा लगता है कि सूरज ना सिर पे ही चढ़ गया है। तो कहो मशीन भी हमारी गेहूँ की ना खेत में ही है, ऐसे काम है हमारे पे, पूछो मत। चलो क्या कर सकते हैं। और इस तरफ से आती है धूप, यहाँ पार जाओ है, इसको भी करना पड़ना साफ। छोटे छोटे मतलब जो भी फसल आ रखी है ना, उसको सुखा के अभी अंदर भरना है। बस धनिया रहा है छांटने के लिए, और बाकी ये मतलब छंटाई का काम बचा है सारी फसल का। दूजा भी अंदर लगना रहे, चलो रोटी खा के हुआ आएगा, सारी ले गए खिबारे। बीज के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन रखा है। ये तसले थोड़े बड़े ना, ये नहीं उठाए जाने बाबा। तो तसला ये ठीक है, उठाने में भी ठीक है और पोड़ने में भी ठीक है। रब जाने की हाल होना। जी तो नाच बोने का काम जो है हमारा पूरा हो चुका है, और जो भी डक्का वगैरह था वो साइड को निकाल दिया गया है, ये देखो। और अब इसको ना आग से निकालना है, तो आग लगना इस पूरे गेहूँ में, जितना भी गेहूँ है। और इसमें ये जो हमारे खड़पतवार का बीज होता है ना, इसको भी, ये भी आग आग से निकलेगा, ये देखो ये वाला। तो ये पूरा निकालना पड़ना और अच्छा बनाना, मतलब साफ़ सुथरा बनाना पड़ना गेहूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना। और जो हमारा आगे वो पड़ोस वाली दीदी के पास है, अब मुझे वहाँ पे जाना पड़ना, वो लाना पड़ना पहले। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, जितना काम निकल जाए ना उतना अच्छा ही है। तो ये सबसे बड़ा काम है पोड़ने का। पोड़ने के लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं, एक नाज गिराने वाला, दूसरा झाड़ू लगाने वाला। तो ये वाला काम जो है ना मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं आराम आराम से ना आग से निकालती रहूँगी, खरपतवार का बीज भी और ये डक्का भी। अरे नंदू पानी पिया, पिया पानी। हाँ धूप लगी सामने इनको ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मक्खी लग जाती है, धूप में लग जाती है साथ में। पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, आग ले आती हूँ। पर दीदी के घर जाना पड़ना, अब दीदी नहीं घर पे हो गए होगा घास लाने के लिए, नहीं तो वही पकड़ा देते नीचे जैसे। और आस पड़ोस का यही फायदा रहता है कि कुछ भी चीज़ जो अपने मिल बांट के उसको बरत लिया। ये रहा हमारा गेहूँ साफ करने वाला आंग, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और मक्की वाले आंग में ना बड़े बड़े छेद होते हैं। तो इसका और दूसरे बड़े छेद वाले आंग का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अनाज साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा।
ओहो माऊ छोटी छोटी बच्चू, काड़ी बच्चू, ये तीन छोटे छोटे बच्चू कहाँ से आ गए भाई? वो मड़ी बच्चू बाबू, ये गुनू, ए मेरे गुनू कोया, कोया गुनू, ना 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 काम होना आज बाबू, अरे नहीं होना, ऊपर ही जा रही थी, खींच दे छेद, ये ना मोटा मोटा दाना नहीं है, ये मैंने नहीं क्या करता तेरी था, हाँ जी, ये बेटा व्यू चाहिए व्यू आगे, ये तो देखना, मैं तो लगाई नहीं कितने थे पक्का साची, मतलब साची क्या गया साची अब नहीं है, इतना मोटा लाना द्रोड़ रहा, अब जो छोटा छोटा से निकल जाना, ये ला, तो इस तरह से जो है ना ये खरपतवार का बीज निकल जाएगा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा बीज रह जाएगा, क्योंकि इसके ना थोड़े बारीक छेद हैं, ऐसे छोटा छोटा तो निकल रहा है, तो इसके लिए मुझे लगना बहुत ज़्यादा टाइम, और जितना भी हो पाता है मैं सोचती हूँ धूप आने से पहले पहले जितना हो जाए उतना कम ही है, ऐसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, पर इतना नहीं होगा, अभी धूप आने से पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी पशुओं का काम भी करना है, रोटी भी बनानी है, और भी काम पड़ जाता है बीच बीच में, पर चलो जितना भी होगा ना उतना मतलब इसको साफ़ करके या बोरे में भर के यहाँ से उठा देंगे अंदर को, क्योंकि ठंडा है, और ठंडा क्यों उठाना चाहिए अंदर, अगर रखना हो तब गर्म गर्म नाज नहीं उठाना चाहिए बाहर से, तो चलो मैं कर लेती हूँ अपना काम, देखते हैं जितना भी निपटता है, ऐसे तो निपट जाना चाहिए सारा, ये है ना, ये फिर हमारे दरड़ बनाने के काम आ जाना। चलो जी, तो टाइम 11:15 का हो गया है, और मैंने 4 बोरियाँ छांट दी है, ये देखो पहले कचरा, इतना कूड़ा कचरा है इस कणक में ना, ये सिर्फ द्रोड़े का, और 2 बोरे अंदर रख कर चले गए पंकज के पापा जी, 2 मैंने अभी बना दिए, और ये शाम के टाइम शाम को बनाऊंगी, अब इसको जैसे छाएँ आएगी ना यहाँ पे कणक ठंडी होगी, और बैठने के लिए भी छाएँ होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप लगी है, हवा तो है पर 12 बजे के आसपास ना हवा भी नहीं रहती, पत्ता भी नहीं हिलता, इतनी धूप होती है, 12 बजे से 1-2 बजे तक फिर लग जाती है हवा, पर यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप भी होती है, अभी शाम के टाइम देखूँगी या कल सुबह देखूँगी, जैसे भी टाइम लगेगा, तो अभी अब कर लेते हैं रेस्ट थोड़ी देर, और फिर 3-4 बजे से 4 बजे तक तो बहुत तेज़ धूप होती है, फिर 4 बजे तक कुछ काम नहीं होता, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे बनता है मौसम काम करने का, क्योंकि आजकल ना बहुत तेज़ धूप होती है ना, उस वजह से फिर काम करने को मन ही नहीं करता, जब तक धूप दिखती है तब तक, और जब धूप चली जाती है उसके बाद मन करता है भी चलो थोड़ा बहुत काम जैसा भी होता है तभी होता है, वैसे नहीं होता भाई, और ऐसे धूप में करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बीमार हो जाए ना, कई दिन लगते हैं बिस्तर पे, और फिर तकलीफ होनी अलग से, तब ऐसा है कि अपने छाया छाया किया काम जो भी हुआ, और बस उसके बाद किया रेस्ट, और रेस्ट करना ठीक है, बीमारी झेलना मुश्किल है, तो ये छांटा मैंने, इसके बीच में ये काम भी निकल गया मेरा, इलेक्शन का दौर चला हुआ है, तो लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ बैठना बातचीत करना, चाय पानी को पूछना देना, तो ऐसा भी बीच बीच में, नहीं तो मैंने ये निकाल दिए थे आज, ये तो मैंने मतलब मन मना के रखा था कि आज मैं निकाल दूँगी, पर 2-3 पार्टी आई, फिर उनके साथ उठना बैठना चाय पानी क्या होता है ना एक, तो फिर वैसे मेरे को टाइम ये बच गई मेरे काम करने को, और पीछे मैं ऐसा सोचती थी कि जो भी वोट मांगने के लिए प्रधान उप प्रधान वार्ड मेंबर या जिला परिषद बीडीसी कोई भी आएगा, तो उससे मैं ऐसा ऐसा काम करवाऊंगी, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, जैसे ही लोग आते हैं तो उनसे बातचीत करना बैठना चाय पानी को पूछना, ये हमारा फ़र्ज बनता है, आगे का काम उनकी मर्जी है करना कुछ ना करना, पर जो भी पार्टी आती है उनके साथ बैठना चाय पानी के लिए पूछना, ये हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, वो अपना कर्तव्य वो जाने, पर हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे फिर, तो चलो मेरी कणक रह गई इतनी सी कोई बात नहीं, इसको शाम के टाइम करूँगी, कल करूँगी परसों करूँगी, जैसा भी होगा वैसे करूँगी, तो जो भी लोग आते हैं उनके साथ आदर सम्मान तो बनता ही है उनको देना, आज हमारा फ़र्ज है कल उनका फ़र्ज होना, देखते हैं कौन कौन क्या क्या करता है, और बाकी काम है कभी ख़त्म नहीं होने, और ना ही होंगे कभी किसी के, तो चलो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं, पता क्या है फिर मुझे एडिट पे करना है, तो जैसे ही हम रेस्ट करते हैं ना थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं वीडियो भी एडिट कर देती हूँ, शाम के टाइम टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही छाएँ आती है ना वैसे भी काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो होता ही है घर का छोटा मोटा क्या, आजकल तो ठीक ठाक ही चला हुआ है काम, पशुओं को हरा घास भी करना, कहीं ना कहीं से पत्ते इकट्ठे करने, और फिर खेतों का भी लगा ही हुआ है थोड़ा बहुत काम, तो चलो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।